हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीएस क्लासेस में। मैं हूँ वास्तविकता और मैं आज के इस वीडियो में लेकर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट, स्टार्ट क्लास करने से पहले मैं बोल दूँ कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस और जेपीसीएस यानी कि झारखंड पीसीएस में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किस देश का है। पहला स्थान किस देश का? दूसरा तो भारत का है, पहला किस देश का? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल और भूटान है। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल और भूटान है। ये प्रश्न आपका आरओ एआरओ में और यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। और उत्तर में कौन कौन से देश है? चीन, नेपाल और भूटान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान देश है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी घाटी है? तो बंगाल की खाड़ी है। ये दोनों प्रश्न भी देख लीजिए। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। और भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। नेक्स्ट है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार से। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से अलग करता है। देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट इसमें एक गलती कर जाते हैं कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, इसमें पाक आ जाता है तो उन्हें लगता है कि पाक से यानी कि पाकिस्तान हो गया, पाक से पाकिस्तान हो गया। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान से इसका कोई संबंध नहीं है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 है, जो कि 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। और मैंने आपको बताया भी था, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है भारत के? तो 8 राज्यों से होकर के जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। स्टूडेंट, आप यूपी पीसीएस या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे प्ले स्टोर पे एक ऐप है यूपी पीसीएस का, जिसमें कि सैम्पल पेपर और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, जिसके जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, आपका आरओ एआरओ हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, उन सब से रिलेटेड है। ये बहुत ही यूज़फुल है, प्ले स्टोर पे है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी, आप उसे वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल है, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं उसमें, और जितने भी सैम्पल वगैरह हैं उन सब के बारे में है। तो आप इसको एक बार डाउनलोड करके इसको ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर कहलाता है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो पिग्मेलियन पॉइंट। किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। ये प्रश्न भी यूपी पीसीएस में आ चुका है। वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा।
भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है, 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 17%। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 17%। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश से लगती है? तो भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। बर्मा यानी कि म्यांमार, ठीक है, बर्मा यानी कि म्यांमार है। भारत की जल सीमा किस देशों से लगती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। ये देखिए, आपसे क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है। पहला तो आप ये देख लीजिए, भारत की क्वेश्चन आपका किस तरह से आ सकता है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती हो, और उसमें एक आपका नेपाल हटा करके मीन्स आपको उसमें पाकिस्तान दे दिया, ठीक है, तो आप लगाएंगे तो सही जाएगा। लेकिन अगर जलीय सीमा दे दिया और स्थलीय सीमा लगा दिया तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि स्थलीय सीमा किन देशों से लगती है? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। और भारत की जल सीमा किन देशों से लगती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देख लीजिए, कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो हो गया आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सॉरी स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 है। स्टूडेंट, यहाँ पे जितने क्वेश्चन है ये घटना चक्र के उठाए हुए क्वेश्चन है। इसमें 50+ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। 50+ क्वेश्चंस हैं इसमें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? तो इलाहाबाद के निकट नैनी स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई तो 15,200। देखिए, ये जैसे कि घटना चक्र में आया था, तो घटना चक्र में तो उन्हीं प्रश्नों का संग्रह होता है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई यानी कि द्वीप समूहों सहित तो 7516 है। देखिए, प्रश्न आपका दो तरह से पूछ सकता है। एक भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई और एक भारत की कुल तटरेखा की लंबाई जो कि द्वीप समूह सहित है, ठीक है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8%। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल मैदानी विस्तार है? तो 44%। नेक्स्ट है, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। अब वो समुद्री तटरेखा वाले राज्य 9 कौन कौन से हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भूमध्य सागर के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य सागर के निकट कौन सा पॉइंट है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? सबसे लंबी किसके साथ है? गुजरात के साथ। और सबसे छोटी है हमारी गोवा के साथ। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा किन देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। देखिए स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट से। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट से। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो प्रवाल
द्वारा हुई है। देखिए स्टूडेंट, आप में से जो भी यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए आप हमारा टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हमारा फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ हो चुका है जो कि संडे को हुआ था। अब नेक्स्ट संडे को फिर हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज़ रहेगी। और जितने भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसको प्लीज़ देखिए, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चंस रहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं। मैं फालतू के क्वेश्चंस उसमें कभी नहीं डालती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को देखिए, कुछ स्टूडेंट है जो वीडियो को आधा देख करके बीच से छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो आपको नहीं समझ में आते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मैं अगर इतना टाइम इस पर दे रही हूँ तो इसमें कोई फालतू क्वेश्चंस तो मैंने डाले नहीं होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे वही डाले होंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और जब भी वीडियो को देखिए तो एक कॉपी पेन लेकर के आप ज़रूर बैठिए। आपको जो भी लगता है इसमें से इम्पॉर्टेंट है या जो मैं बताती हूँ आपको इम्पॉर्टेंट है, उसको एक बुलेट्स पॉइंट डाल करके उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते रहा कीजिए। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि आपका एग्ज़ाम में जो है आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। एक क्विक रिवीजन नोट्स बना लीजिए जो कि बुलेट पॉइंट डाल करके आप क्वेश्चंस को लिखा कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं बताती हूँ या जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको बुलेट पॉइंट बना करके लिखा कीजिए। इससे आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये क्वेश्चन रिलेटेड कहाँ से है। और दूसरी बात ये कि जो भी आप बुलेट पॉइंट, अब मैंने आपको बता दिया कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो अंडमान सागर में स्थित है। तो आप एक चीज़ जो बुक ले लीजिए, आपके पास ज्योग्राफी की बुक होगी, उसमें आप न्यू मोर द्वीप के बारे में देख लीजिए। उसके बारे में जितनी चीज़ें हैं पढ़ लीजिए, उनको समझ लीजिए। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी होगी। और जिनका भी फर्स्ट अटैम्प्ट है वो अगर अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ जितनी मैं दे रही हूँ उसको लगा रहे हैं और जितनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ देख रहे हैं और ख़ुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूपीपीसीएस क्रैक हो जाएगा। ठीक है, सबसे मोस्ट तो जो मैंने बताया कि बुलेट पॉइंट्स डाल करके आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए। तो बुलेट पॉइंट डाल करके आप क्वेश्चन को ज़रूर नोट डाउन कीजिए, जो आपकी क्विक रिवीजन होगी। ठीक है, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, मैंने जैसे अभी द्वीप भारत और श्रीलंका बता दिया, न्यू मोर द्वीप बता दिया, तो आप अपनी बुक उठाइए और बुक में न्यू मोर द्वीप देखिए कहाँ पर स्थित है, क्या है इसके बारे में, उसके बारे में चीज़ों को पढ़ लीजिए आप। तो इससे आपके माइंड में एक सेटअप हो जाएगा क्वेश्चन का, और वो चीज़ें आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ओके, आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है, तो अंडमान सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तो रामेश्वर। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, रामेश्वरम। अब देख लीजिए, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है। अब मैंने 36 बता दिया। अब मैं अगर आपको 36 के 36 डिस्कशन करने लगूंगी वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। इसलिए आप अपने बुक में देखिए कि वो 36 द्वीप हैं कौन कौन से। 36 द्वीप आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप समूह पर मानव का वास है, तो 10। नेक्स्ट है, भारत के किस देश को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सियाचिन। किस देश को जाना जाता है, किस स्थान को, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सियाचिन। सियाचिन में बर्फ़ बहुत है। आप सियाचिन के बारे में एक बार देख लीजिए अपने बुक में। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है, अक्साई चीन। क्या कहलाता है, अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो वो लद्दाख है। नेक्स्ट है, भारत की देशांतर स्थिति क्या है, तो भारत की देशांतर स्थिति, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बुलेट पॉइंट्स डाल करके। तो 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 तक है। नेक्स्ट है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो कि 9 हो गई है। अब ये बताइए, ये मिस अब 9 कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आप बताइए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आपका करंट अच्छा चल रहा है, तो आपको ज़रूर पता होगा कि 9 कौन से हैं, और उनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। नेक्स्ट है, किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, तो बांग्लादेश के साथ है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है, तो गुजरात और महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले नीफा के नाम से जाना जाता था, तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नीफा के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था, अरुणाचल प्रदेश को।
केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल। मैंने इसमें बोला है बहनों का भाग नहीं है, 7 बहनों का, पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आप मुझे बताइए कि 7 बहनें का भाग है कौन कौन सा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इससे आपकी ही नॉलेज इंक्रीज़ होगी, आपको ही समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। नेक्स्ट है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तर, यानी कि जो हमारा कर्क रेखा है, ठीक है, जो कि हमारा कर्क रेखा है। नेक्स्ट है उत्तर भारत में उपमहा हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समस्त मैदान क्या कहलाते हैं? तो भावर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भावर कहलाते हैं। अब आप एक बार भावर के बारे में बुक में अपने पढ़ लीजिए कि भावर क्या है। नेक्स्ट है कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कक्ष का रन। कहाँ स्थित है? कक्ष का रन। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो घिरा हुआ है त्रिपुरा से। किससे घिरा हुआ है? त्रिपुरा से घिरा हुआ है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस में भी पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख लीजिएगा, बुलेट पॉइंट डाल करके लिख लीजिएगा। आइए मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन फिर से। और मैंने जैसे बताया है कि जैसे आप क्वेश्चन को बुलेट पॉइंट डाल करके रिवीजन नोट के माध्यम से पढ़िए तो ये आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाती हूँ मैं, इसीलिए एक बार मैं सिर्फ आपको ऐसे दिखा देती हूँ। जितने क्वेश्चन हैं आप एक बार देख लीजिए। और मैंने जो आपको बताया कि यूपी पीसीएस के लिए एक प्ले स्टोर पे एक ऐप है, यूपी पीसीएस से बहुत सी नॉलेज उसमें मिल जाएंगी आपको, तो वो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वो काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा 1 से 2 बार, और जो चीज़ें समझ में ना आएंगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। और जितना भी मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इससे आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है वो आपको नॉलेज होगी। ओके, थैंक यू।